हेलो दोस्तों, ये मेरी सगी मामी की कहानी है। मेरे मामू का शहर में किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते थे। जब मैं उनके घर गया तो क्या हुआ वो सब इस कहानी में बताता हूँ। मेरा नाम अजय है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। उम्र 21 साल है और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा कद 6 फीट है और मैं जिम भी जाता हूँ। मुझे शादीशुदा औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी रही है और ये मेरी पहली कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी मामी की उम्र तकरीबन 30 साल होगी। गोरा रंग, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत। उनका 4 साल का एक बेटा भी है। बात उस वक्त की है जब मेरे नाना नानी के घर बड़ी बहन की शादी थी। नाना कसानी करते हैं, बड़े मामू उनका साथ देते हैं और छोटे मामू शहर में नौकरी करते हैं। अम्मी ने मुझे कहा कि शादी की तैयारियों में मदद के लिए नानी के घर चला जाऊं, तो मैं अगले दिन पहुंच गया। सबसे मिला, छोटी मामी से भी। उस वक्त मेरे दिल में इनके लिए कोई ख़ास जज्बा नहीं था। चंद दिन तैयारियों में गुजर गए। एक दिन दोपहर को घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं ऊपर मामी के कमरे के पास पहुंचा तो सुना कि वो फ़ोन पर रो रही थीं। बाद में पता चला कि मामू कुछ दिन और नहीं आ सकेंगे। वो पहले भी 4 महीनों में सिर्फ 2 बार घर आए थे। मामी से मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। बाजार जाने का मौका आया तो हम सब गाड़ी में गए। वापसी पर अंधेरे में एक झटके से वो मेरी तरफ झुक गईं और उनका जिस्म मेरी कहनी से लगा। उस लम्हे मुझे अजीब सी कैफियत महसूस हुई, मगर हम दोनों ने बात को हंसी में टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा उनकी तरफ देखने का अंदाज बदलने लगा। शादी के दिन मामू भी आ गए, मगर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। मामी ने मुझसे कहा कि एक तस्वीर भी साथ नहीं खिंचवाई। हमने साथ तस्वीरें बनाईं। वो करीब खड़ी थीं और माहौल कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। शादी के बाद मामू अगले ही दिन वापस चले गए। मामी बहुत उदास थीं। एक दिन मैं उनके कमरे में गया तो वो रो रही थीं। उन्होंने बताया कि मामू का शहर में किसी और औरत से ताल्लुक़ है। मैंने उन्हें तसल्ली दी। हम ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे, बातें करते हंसते। एक दिन खेलते हुए हम हंसी मजाक में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ लम्हों के लिए हम दोनों को एहसास ही ना रहा कि हम कितने करीब हैं। फिर खुद को संभाला। शाम को छत पर हम काफ़ी पीने बैठे। हल्की हुआ, चांदनी रात और दिल की बातें। मामी ने कहा कि वो काफ़ी अरसे बाद खुश महसूस कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी थी। मुझे भी उनसे ख़ास लगाव होने लगा था। रात को मुझे उनका पैगाम आया कि इन्हें नींद नहीं आ रही। मैं उनके कमरे में गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और खामोशी छाई हुई थी। हम कुछ देर बात करते रहे। जज्बात काबू से बाहर होने लगे। हम एक दूसरे को देखते रहे और फिर फासले ख़त्म हो गए। इस रात हम दोनों ने अपनी तन्हाई और उदासी एक दूसरे के साथ बांटी। सुबह जब आँख खुली तो सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। मामी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे के करीब आ जाते। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर